नाम क्या है? मुरसलीम नाम है सर। मुरसलीम? अरे या तो कहा जा रहा है कि महाकुंभ में शायद मुसलमान बैन कर दिए जाएंगे। ऐसे कैसे मान ले, तो ऐसे हर तरह का आदमी होता है ना, थोड़े मान लो मुसलमान एक तरह के होते हैं। तो मुरसलीम जी आप ये बताइए कि क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे कार्य चलाना माना मकान बनाने का जी। ये काम कर रहे हैं, पता लगा नहीं कोई बात के बारे में। लेकिन संत समाज, हाँ जी बिल्कुल, पूजा पाठ करते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम भी माथा झुकाते हैं माता जी के सामने। अच्छा आप यहाँ पर आते हैं तो ये कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर आप भी माथा झुकाते हैं? ये माथा झुकाते हैं हम भी। ये जैसे हम बोलते हैं हरिओम नमो नारायण, तो यहाँ महाराज जी हरिओम, आज क्या करना है तो हम इनको बताते हैं आज ये करना है। भोजन भी यहीं होता है, हम यहीं बैठते हैं, ये भी सामने बैठते हैं, हमें तो इससे कोई विवाद ही नहीं है। तो बिल्कुल, क्या महाराज जी ने या फिर निरंजन अखाड़ा के जो तमाम साधु संत हैं उन्होंने कभी विभेद किया कि भाई आप मुसलमान हैं? नहीं, कभी नहीं, हमको कभी नहीं लगा था। हम तो इनके साथ में काम करता हूँ, हो गए 12 साल। महाराज जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं? साथ में बैठ के खाते हैं, आमने सामने बैठते हैं, खाना खाते हैं। पंचायती अखाड़ा में निर्माण का काम करने वाले मुरसलीम से हमने अगला सवाल पूछा कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। साधु संतों की इस मांग पर वो क्या सोचते हैं, इस पर मुरसलीम का जवाब आपको हैरान कर देगा। मुसलमानों को खाने पीने की दुकानों को लेकर यहाँ से दूर रहना चाहिए, ये ठीक है? हाँ नहीं, मान लो जब ऐसा है मेले में अपना दूर रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अपना नुकसान क्या होगा, अपना थोड़ा आगे दुकान लगा, बाद में लगा ले दुकान, उस टाइम ना लगाओ। जब मान लो किसी को किसी चीज़ से इतराज है उस काम को मत करो। आपका नाम क्या है? नूर अहमद जी। आपका नाम? अली जान। अली जान और नूर आलम यहाँ पर इस निरंजनी अखाड़े को सजाने का काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि साधु संतों ने कहा है कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाएगा, लेकिन आप लोग तो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। जी हमें तो कोई ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा कि हमें तो, और ये महाराज जी भी अपने साथ में बिठा के खाना खिलाते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में महाराज जी बैठे, हम बैठे वहीं पे एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। कोई ऐसा किस्म का कोई मतलब नहीं है जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा बिल्कुल, साधु सन्यासियों के साथ बैठकर आप खाना खा रहे हैं? जी एक ही साथ? हाँ जी, एक साथ खाते हैं। आपका नाम? नौशाद अली। नौशाद भाई, आप भी यहाँ पे काम करते हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी है नहीं। साधु सन्यासी प्यार से रखते हैं? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो खाने पीने के सामान में जो गड़बड़ कर रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बस जी जो गलत कर रहा हो तो गलत है ये। जी। पंचायती अखाड़ा में निर्माण का ज्यादातर काम गैर हिंदू ही कर रहे हैं। अखाड़े में काम करने वालों ने माना कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, जबकि देश का एक तबका ऐसा है जो साधु संतों की महाकुंभ वाली मांग के बाद उन्हें मुस्लिम विरोधी साबित करने की साजिश कर रहा है। ये बयान इसलिए दिया गया है कि जो खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए खाली बयान दिया गया है, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और गैर मुस्लिम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सभारी द्वार से आए हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है उसमें गैर मुसलमान ही हैं, तो हमें उनसे कोई बैर नहीं है। एक गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ जैसे किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने कभी इस तरह की डिमांड नहीं रखी। पिछले कुछ दिनों में जब खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलावट करने की खबरें आईं, तो सनातन समाज आक्रोशित हो गया। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री रोकने पर विवाद के बीच सैकड़ों गैर सनातनी प्रयागराज क्यों पहुंचे, ये समझने के लिए आपको सिंदूर अबीर बेचने वाले जुम्मन का बयान सुनना पड़ेगा। उम्मीद है कि महाकुंभ 2025 में बहुत ढेर सारे लोग आएंगे तो बिक्री बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे बिक्री होती है, होगी क्या? अच्छा, अभी कितना कमा लेते हैं दिन में? अरे दिन में 400-500 मिल जाता है। और महाकुंभ की क्या उम्मीद है? अरे मिल जाता है 5000, 6000, 7000, 8000। मतलब एक दिन में 8000 रुपए? एक दिन में नहीं, मेले में कभी 2000 भी है, 1000 भी है, 500 भी है, मतलब ऐसा धंधा होता है। महाकुंभ से पहले ही सैकड़ों गैर हिंदू प्रयागराज में आकर सामान बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा लगेगा। महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। महाकुंभ के 45 दिनों में ही यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होगा, इसलिए गैर हिंदू भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आंकड़ों में 14 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ का अर्थशास्त्र समझिए। अगर महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले 40 करोड़ लोगों में हर एक मेला क्षेत्र में सिर्फ 50 रुपए भी खर्च करे तो कुल आंकड़ा 2000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा।
अनुमान लगाया गया कि महाकुंभ की वजह से 6 लाख लोगों को काम मिलेगा। टूर ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। 2019 के कुंभ से करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, तब सिर्फ 25 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, यानी ये आंकड़ा आसानी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। यूपी सरकार अकेले ही इस कार्यक्रम पर 6,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए मिशन मोड पर तैयारियां चल रही हैं। योगी सरकार ने 15 दिसंबर तक महाकुंभ में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का टारगेट रखा है। कोशिश यह है कि 2019 से भी बेहतर तैयारी हो, ताकि यूपी के धार्मिक टूरिज्म को भी महाकुंभ से बड़ा बूस्ट मिले। महाकुंभ 2025 से जुड़ी हर तैयारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने हमें यह भी बताया कि उन्हें निर्देश मिले हैं भव्यतम महाकुंभ के लिए तैयारियां जो हों वो पूरी तरह फुल प्रूफ की जाएं। इसी को देखते हुए तमाम जो दर्शनार्थी यहां पर आएंगे, तमाम मेला क्षेत्र में प्रवासी आएंगे, उनके लिए 1.5 लाख टेंट लगाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। 1875 हेक्टेयर में सिर्फ पार्किंग बनेगी। 67,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए एक अलग ही ऑपरेशन चल रहा है। करीब 2700 कैमरों से महाकुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा कैमरे से लैस ड्रोन हर वक्त मेला क्षेत्र के ऊपर उड़ते रहेंगे और पल पल की निगरानी करेंगे। कुल मिलाकर प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर एक ऐसा अनदेखा अद्भुत शहर बस रहा है जिसकी कल्पना भी दुनिया के किसी हिस्से में करना असंभव है, क्योंकि ऐसा आयोजन इससे पहले न तो किसी देश में हुआ और न ही कभी सुना गया।